नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच सीएम योगी जबरदस्त एक्शन में है। यूपी नेपाल बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी मुस्तैद है और इसी कड़ी में योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिदों, मदरसों, मजारों, ईदगाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह अभियान पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। अब तक 350 से ज्यादा मदरसों और धार्मिक स्थलों को मिट्टी में मिलाया गया है या फिर सीज किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट साझा करने वाले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जिहादियों की भी कमर तोड़ दी गई। कट्टरपंथियों पर यूपी की पुलिस की जो है वो पैनी नजर है। प्रदेश में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को घरों से घसीट कर थाने में जमकर ठुकाई का इंतजाम किया है। यानी अब देश में और यूपी में पाक समर्थकों का इलाज करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, तो यूपी में भी सीएम योगी ने अपनी कमर कस रखी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ पूरे इंतजाम है। देखिए, इंतजाम तो करना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान को हमेशा से ये रहा है कि बाहरी शत्रुओं से ज्यादा अंदर के शत्रुओं से खतरा रहा है जी। बाहरी शत्रु में हमारे लिए कौन है? एक तरफ चीन, दूसरे तरफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक शत्रु देश है और उसके हमलों में हमारे सेना उसकी सेना को पहचान लेती है कि हमारा दुश्मन कौन है। लेकिन पाकिस्तान का समर्थन हिंदुस्तान में रहा और ये इसलिए रहा क्योंकि संबंध रहे। संबंध के साथ इसके पाकिस्तान के बनाने में उन लोगों की भूमिका रही जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये बार बार कहा गया, हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे का साथ दिया, जो कि बंगाल में रहते हुए साथ दिया, उसके लिए तो कह सकते हैं कि बंगाल वाले ये समझ रहे थे कि बंगाल का विभाजन होना है। पंजाब वाला ये समझ रहा था कि पंजाब का विभाजन होना है, यानी कि पंजाब का एक क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा और हमारे साथ रहेगा। अगर बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले ये समझ रहे थे तो उस समय तक खाका तैयार हो गया था कि नहीं भाई, पाकिस्तान बनेगा तो ये क्षेत्र इसके साथ होगा। और हिंदुस्तान के आंतरिक इलाकों में जबकि प्रारूप तैयार हो गया, जबकि पता चल गया कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा, बिहार का बंटवारा नहीं होगा या केरल तमिलनाडु का बंटवारा नहीं होगा, फिर भी आप एक इस्लामिक देश बनाने के लिए समर्थन कर रहे हो। उसी समय से ये समर्थन करने वालों के लिए ये था, तो उसी समय से उन समर्थक वर्गों के साथ पाकिस्तान में हमने हिंदुस्तान के मोर्चे पर भी आंतरिक लोगों से संघर्ष करना ही पड़ा है जी। हमेशा से करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो हिंदुस्तान के आंतरिक इलाकों में हजारों लाखों मुसलमानों को यह भी लगा कि अब तो हमारा एक इस्लामिक देश बन गया है, तो हिंदुस्तान में यानी कि काफिरों के देश में क्यों रहे। तो उस समय यहाँ से चला गया, बहुत सारे लोग चले गए। कुछ लोगों को लोभ रहा या कुछ लोग समझदारी दिखाए कि वहाँ पाकिस्तान वाले इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मुसलमानों को हम क्यों अपने पास रखें, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान की स्थिति है, अलग अलग संस्कृतियों का देश है, वैसे ही पाकिस्तान है। तो आप अगर खैबर पख्तूनख्वा, ये जो केपीके बोला जाता है जी। उस इलाके में बिहार का मुसलमान जाएगा तो क्या वो पश्तो जानेगा? बिल्कुल। न वहाँ की संस्कृति उसे पता होगी, न वहाँ की भाषा पता होगी, न रहने सहने का तरीका जानेगा, न उनके साथ खाने पीने का तरीका जानेगा। वो क्या खाएंगे? वो खमीरी रोटी और गोश्त खाएगा और यहाँ आपको खाने पीने की आदत अलग है। तो ऐसी स्थितियों में वहाँ जाने वाले भी, जिसको मुहाजिर कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो भी परेशान। लेकिन यहाँ उसके साथ कनेक्शन बना रहा क्योंकि हिंदुस्तान का दरवाज़ा तो उसके लिए बंद हो गया, लेकिन यहाँ उनके साथ कनेक्शन बना रहा। अब कनेक्शन बना रहा तो शादी विवाह संबंध भी हुए, जो अभी ज़्यादातर रिवील हो रहे हैं कि लाखों की संख्या में ऐसे हैं हिंदुस्तान में बैठे हुए जो पाकिस्तान में शादी करते हैं। लड़का यहाँ का, लड़की वहीं की वहाँ की, या फिर लड़का वहाँ का, लड़की यहाँ की जी। और जबकि दोनों को पता है कि पाकिस्तान से अगर लड़की ला रहे हैं तो उसको हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिल सकती है। उसको ये भी पता है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जो लड़की भेज रहे हैं, पाकिस्तान भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको नागरिकता देगा ही नहीं। ये शॉर्ट टर्म वीजा के आधार पर गए और वहाँ कुछ समय के बाद फिर वापस लौट कर आ गए।
और यहाँ पर हिंदुस्तान में ही वो रह रहे हैं पीढ़ियों से। जो पाकिस्तान, वो जो लड़का था उसके बच्चे यहाँ रह रहे हैं और उसका अपना देश कौन सा होगा। ये तो परंपरागत चीजें हैं। ये तो हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है। और अभी हिंदुस्तान में क्या कोई लड़की शादी करके जाती है तो नानी के प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मानती है, नाना के प्रॉपर्टी में, या फिर दादा दादी के प्रॉपर्टी में उसका अधिकार होता है। तो जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की लड़की से शादी करके ले गया है और वहां पर वो नहीं रहा, हिंदुस्तान में ही वो लड़की रह रही है और उसके बच्चे यहां पल रहे हैं, तो उसके बच्चों के मन में तो दादा दादी के प्रॉपर्टी, दादा दादी का खानदान, दादा दादी के सारी व्यवस्थाएं होगी जी। यहाँ तो सरनेम भी चेंज हो जाते हैं दादा दादी के आधार पर, पिता का चलता है वारिस में अधिकार। तो वैसे में उसके दिमाग में भी पाकिस्तान चलता रहता है। तो ये कई फ्रंट पर झगड़ा चलता है और उसी सिंपैथाइजर ग्रुप के लोग हैं। हिंदुस्तान के लिए एक समस्या पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी रही, क्योंकि चीन में वो संबंध नहीं थे लेकिन एक वैचारिक संबंध। चीन के साथ चीन हमारा दुश्मन देश, और वैचारिक संबंध किसका है? ये कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का, कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, तो हिंदुस्तान को भी कम्युनिस्ट राज्य बना दो, इसके लिए चीन का समर्थन करते रहो। 1962 में 62 की लड़ाई में हिंदुस्तान का कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर, ये सारे लोग, बड़े बड़े नेता चीन का सपोर्ट कर रहा था, इसलिए सीपीएम सीपीआई बन गया, 2 पार्टियां बनी। यहां तक कि चीनी सैनिकों के लिए ये डोनेट कर रहा था, पैसा नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था, चीन भेजा जाएगा ब्लड। ये इन लोगों की मानसिकता रही है। तो हिंदुस्तान तो बाहरी दुश्मनों के साथ आंतरिक दुश्मनों से लड़ता है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती भी रही है भारत के लिए अक्सर, और ये बड़ी चुनौती रही है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी उत्तर प्रदेश में, अब वो ये देख रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, किस लिए? पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए जी। ये इंटरनली अगर देखा जाए तो कुछ इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, कुछ डायरेक्ट सपोर्ट करता है, कुछ लोकेशन की मांग कर रहा है, कुछ लोकेशन भेज रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, मतलब ऐसे कर रहा है। ये शाहजहांपुर में एक पकड़ा गया, क्यों उधर पकड़ा गया? क्योंकि उसने कह दिया शाहजहांपुर में ये फाइटर प्लेन पायलट पकड़ा गया था, गिर गया। ये हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन यहीं गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान मार कर रहा है। ये पूरा एक लॉबी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान की कार्रवाई से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, मतलब पाकिस्तान को कमजोर मत समझो। ये लॉबिंग चल रही है और उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। दूसरे लेवल पर जो नेपाल का बॉर्डर है, उस बॉर्डर इलाके में मदरसे, मस्जिद इतने सारे हैं जी, वहाँ से कार्रवाई शुरू हुई है। 350 से ज़्यादा की संख्या आपने दी, 350 से ज़्यादा की संख्या है इसमें। इन जगहों पर भी वही पलता है पाकिस्तान का कीड़ा, नासूर जो बन चुका है भारत। ये लोग जो है वो पाकिस्तान के एजेंडे पर चलता है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान मतलब कोई देश नहीं है, ये एक मजहबी लोग हैं जो इकट्ठा रहने के लिए एक सीमा बनाए हैं। वहां की सरकार, वहां के मिलिट्री, वहां के लोग, वो इतने सड़ चुके हैं अपने आप में कि वो ये नहीं देखता कि ये हम राष्ट्र है, राष्ट्र की भावना हमारे प्रति कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो ये देखता है कि मजहब की कितनी भावना है। नहीं तो ये जितने आतंकी संगठन है जो भारत का पर खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो आपस में लड़ता है। और बांग्लादेश में देखिए, जैसे ही वो भावना आएगी कट्टरता की, वो राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो गई, और वो खत्म हो गई है। अब बांग्लादेश जैसे देश में यहां पर फिर से सवाल उठाया जा रहा है, किस बात के लिए? महिला पैनल हटा दो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनल नहीं होने चाहिए, इस पर बात नहीं होगी। महिला सुरक्षा के लिए महिलाएं आवाज नहीं उठाएगी, केस वो नहीं लड़ेगी, मुकदमा वो नहीं लड़ेगी। और वहां का कौन? शिक्षक संघ वाला है जो प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, ये पढ़े लिखे वर्ग के लोग, कि सरिया कानून के अनुसार महिलाओं को ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको ट्रीट वैसे ही किया जाएगा, सरिया में जो लिखा है उसी के आधार पर, उसके अलावा कोई आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए महिलाओं को। ये इन लोगों की सोच है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां भी हुई है, मस्जिद में जो चल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही, लेकिन मदरसों का नेटवर्क, ये जो पूरे
उत्तर प्रदेश में फैला है, बिल्कुल। उसका ध्वस्तीकरण का तरीका जो इन लोगों ने डेवलप किया था वो शुरू हो चुका है। और 350 से ज़्यादा नहीं, अभी तो 500 से ज़्यादा संख्या होगी। सैकड़ों मौलानाओं की गिरफ्तारी की संभावना दिखाई पड़ रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे इस तनावपूर्ण माहौल के समय इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, लगता है कि सिमुल्टेनियस, ये एक के साथ एक दोनों जुड़ते हुए ही यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ही इसका खात्मा होगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश की सेना पाकिस्तानियों को घेर घेर कर मार रही है। आतंक के हुक्मरानों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों और गद्दारों को सबक सिखाया जा रहा है। और इसी कड़ी में यूपी में भी बाबा का बुलडोजर भयंकर गरज रहा है। पाकिस्तान के समर्थकों को चुन चुन कर दबोचा जा रहा है। बुलडोजर का कहर अभी थमने वाला नहीं है। वही योगी ने बता दिया है कि कोई दंगाई और पाक समर्थक यूपी में नहीं रह सकता, यानी कट्टरपंथियों का बराबर इलाज किया जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।